जो बंदा इस सारी एपिसोड में इन्वॉल्व हुआ है इंक्लूडिंग सीएम केपी के, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब पुलिस पर लाइव फायरिंग हुई है। जो जत्थे आए हुए थे उनको बाकायदा ट्रेन जत्थे थे, मुसल्ला जत्थे थे। हमारे पास कुछ तस्वीरें आ गई हैं, हमें एक आधा दिन लगेगा, हम उनको ट्रेस करेंगे, आपके सामने लाएंगे। आप बता दें, आपसे पूछेंगे। नहीं आप बता दें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत इस्लामाबाद पर धावा बोलने में जो भी मुलविस हुआ है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गिरफ्तार अफराद में खैबर पख्तूनख्वा के 11 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। KPK पुलिस के एहलकारों से आंसू गैस के शेल्स और मास्क बरामद हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। इस्लामाबाद पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। सुबह तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 564 अफराद गिरफ्तार हैं और 120 अफगान शहरी भी शामिल हैं। पाकिस्तान में पहली बार पुलिस को मुजाहरे में इस्तेमाल किया गया। इनका SCO इजलास तक डी चौक में धरना देने का प्लान था। इनका मंसूबा था लाशें गिरें, इनके मकासद नाकाम हुए। बाकायदा तरबियत याफ्ता जत्थे दहशतगर्दी करना चाहते थे। हमले जिसकी भी हिदायत पर हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विफाक पर हमला आवर होने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोशिश है जल्द अज जल्द चीज़ें नॉर्मल करें। वजारत दाखिला ने तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ताहाल लापता। कुछ PTI रहनुमाओं का अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार किया गया, ना हिरासत में लिया गया। रेंजर्स और पुलिस खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिल। कुछ देर बाद KPK हाउस इस्लामाबाद में तैनात सिक्योरिटी हटा दी गई, दरवाजे भी खोल दिए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मीडिया से बात के बगैर रवाना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमने इस्लामाबाद पहुंचकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं PTI पुरम जमात नहीं, हमने आज फिर साबित किया PTI पुरम जमात है। फस्तायत के बावजूद अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने पहुंचे। आगे के लाहे अमल के लिए बानी PTI से बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर को ना गिरफ्तार किया और ना ही हिरासत में लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अली अमीन की गिरफ्तारी और हिरासत की अफवाहें बेबुनियाद। बैरिस्टर गौहर का फायरिंग का बयान मुस्तरद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पेशावर से इस्लामाबाद तक सिक्योरिटी इदारों ने एक गोली नहीं चलाई। बैरिस्टर गौहर को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने किसी किस्म की हवाई फायरिंग नहीं की। सिक्योरिटी इदारों ने इश्तियाल अंगेजी के बावजूद तहम्मुल का मुजाहिरा किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामी इजलास आज तलब। असेंबली इजलास 7 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया था। ज़राए के मुताबिक इजलास में PTI के मुजाहरे और पकड़ धकड़ समेत दूसरे इशूज़ पर बहस होगी। इजलास में PTI के तमाम अरकान असेंबली को शिरकत की हिदायत। स्पीकर असेंबली बाबर सलीम सवाती इजलास की सदारत करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर रखी है। उमर अयूब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर रियासत का हिस्सा है, जैसे आइन में बयान किया गया। क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ है? क्या कार्रवाई फॉर्म 47 हुकूमत के लिए सियासी मौत की घंटी होगी? सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम कहते हैं, गंडापुर बानी PTI से बड़े लीडर नहीं। अगर गिरफ्तार किया भी जाता है तो एहतजाज को आजम सवाती लीड करेंगे। एहतजाज मुलतवी हरगिज नहीं किया जाएगा। बानी PTI पहले ही गिरफ्तार हैं, कोई बड़ी बात नहीं, एहतजाज जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश के खिलाफ ताजिरों की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए SCO समिट के दौरान किसी किस्म का एहतजाज और लॉकडाउन ना हो। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करें। मुजाहिरीन मुख्तस करदा जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। आइन के आर्टिकल 16 और 17 आवाम को इज्तिमा और नक्लो हरकत के बुनियादी हुकूक देते हैं। अदालत को बताया गया सियासी जमात के कारकुनान रेड जोन की जानिब मार्च कर रहे हैं। बताया गया कारकुनान का रेड जोन में एहतजाज दीगर शहरियों के नक्लो हरकत को मुंजमद कर देगा। इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए इक़दामात किए जाएं। अमन अमान बरकरार रखने के लिए फौज तैनात। शहर भर में दफ़ा 144 भी नाफिज। इस्लामाबाद में किसी किस्म के भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पेशावर हाईकोर्ट से अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार सूबे का वज़ीर आला है। दरख्वास्त गुजार अदालत से रुजू करना चाहते हैं। दरख्वास्त
को जुज़वी तौर पर मंजूर किया जाता है। वफाकी और सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारे अली अमीन को 4 नवंबर तक दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार ना करें। दरख्वास्त गुजार 5 नवंबर तक मुतलका अदालतों में पेश हो जाए। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुतादिद मरतबा अदालती तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत पेश ना हुए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समात पर अदालत पेश किया जाए। केस की समात 12 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पाक फौज ने संभाली। सड़कों पर गश्त, लाठीचार्ज और गिरफ्तारी का भी इख्तियार। पाक फौज को खुसूसी इख्तियारात तफवीज़। ज़िला इंतज़ामिया ने मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया सूरत हाल कशीदा होने पर कार्रवाई के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। मुकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई, गिरफ्तारी, लाठीचार्ज, आंसू गैस और हवाई फायरिंग का इख्तियार हासिल होगा। ताकत का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। इस्लामाबाद में 17 अक्टूबर तक फौज तैनात रहेगी। वफाकी काबीना ने फौज तैनाती की मंजूरी दी। वजारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकाम दिए। पंजाब के 2 अजला रावलपिंडी और अटक में भी फौज तलब, नोटिफिकेशन जारी। फौज SCO कॉन्फ्रेंस के मेहमानों के रूट्स, रिहाइशगाह और एयरपोर्ट्स की निगरानी करेगी। अमरीका ने पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में मुजाहिरों के बायस शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया। बयान में कहा गया पाकिस्तान में एहतजाज की वजह से मवासलात का निज़ाम मुतासर है। महकमा खारजा ने कहा कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस में रुकावटें हैं। मुजाहरे और बड़े हुजूम 7 अक्टूबर के बाद भी जारी रह सकते हैं, लिहाजा शहरी बड़े इज्तिमात से गुरेज करें। अगर आप किसी बड़े इज्तिमा या मुजाहरे के आस पास हों तो इलाका छोड़ दें। अमरीकी शहरी अपने इर्द गिर्द के हालात से आगाह रहें। शहरी शनाख्त अपने साथ रखें और हुक्काम के साथ ताउन करें। शुमाली वजीरिस्तान में खवारिज से झड़प, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवान धरती पर कुर्बान। 6 खवारिज हलाक। जाम शहादत नोश करने वाले 5 बहादुर सिपाहियों में लांस नाइक मोहम्मद, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्लाह, लांस नाइक यूसुफ अली, सिपाही जमील अहमद शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। शहदा के नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। वज़ीर आज़म का स्पेन बॉम्ब में खवारजी दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। सवात के इलाके 4 बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशतगर्द सरगना समेत 2 खवारिज हलाक, 1 खारजी जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR का कहना है कि खवारजी सरगना अताउल्ला दहशतगर्दी की मुतादिद सरगर्मियों में मुलविस रहा। अताउल्ला ने 22 सितंबर को सवात में गैर मुल्कियों के काफिले पर हमला भी किया। बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को PTI कारकुनान से खिताब की दावत दे दी। तनकीद के बाद कहा जयशंकर से मुतालिक बयान सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। मैंने कहा था जयशंकर भी PTI का पुरअमन एहतजाज देख लें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बैरिस्टर सैफ का बयान सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का PTI जद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा समेत किसी गैर मुल्की को इजाज़त नहीं कि वो हमारे मामलात पर तबसरा करे। भारत से मुतालिक PTI पॉलिसी 27 साल जद्दोजहद में कभी तब्दीली नहीं हुई। रियासत पाकिस्तान की भारत से 70 साल पॉलिसी ही PTI पॉलिसी की बैकबोन है। पुरअमन एहतजाज पाकिस्तानियों का आईनी हक है। हमेशा से जो बात कहती रही हूँ आज दुनिया के सामने आ गई। मरियम नवाज कहती हैं कि PTI सियासी जमात ना है, ना थी और ना हो सकती है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमला आवर होती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। कौन सा मुल्क बर्दाश्त करता है। दूसरा रोज गुजरने के बाद भी जुड़वा शहर सील, मेट्रो बस सर्विस बंद, सड़कें सुनसान हु का आलम। PTI कारकुन जगह जगह मौजूद। फैजाबाद डबल रोड, मार्गिला रोड, एक्सप्रेसवे, मरी रोड और श्रीनगर हाईवे पर जगह जगह कंटेनर्स। 26 नंबर चुंगी से GT रोड दोनों अतराफ से बंद। तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात।
راستوں کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی بند۔ انتظامیہ کی جانب سے مری روڈ سے آنے والے لنک روڈز اور گلیوں کو بھی سیل کر دیا گیا۔ سڑکوں پر ٹریفک معمول سے انتہائی کم ہونے کی وجہ سے سرکاری اداروں میں بھی حاضری کم رہی۔ تمام عدالتوں میں مقامات کی سماعت بغیر کارروائی کے حاضری لگوا کر بانی پیچائی کی بہنوں کو حبس بیجا میں رکھنے کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے بانی پیچائی کی بہنوں کی مبینہ غیر قانونی حراست سے بازیابی کے لیے بیلف مقرر کر دیا۔ بیلف کو 7 اکتوبر کو رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت۔ وکیل خالد یوسف چودھری کہتے ہیں کہ بانی کی بہنیں کہاں ہیں کوئی علم نہیں۔ علیمہ خان اور ڈاکٹر عظما خان کو کوئی خبر نہیں مل سکی۔ رات ویمن تھانے میں رکھا گیا، دن کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا۔ عدالتی حکم پر تھانہ ویمن پہنچنے مگر وہاں سے شفٹ کیا جا چکا تھا۔ فیض آباد میں ہنگامہ آرائی پر پیٹائی کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمے میں 17 نامزد 2 سے 250 نامعلوم کارکنان کو نامزد کیا گیا۔ مقدمہ دہشت گردی دفاعات کے تحت تھانہ صادق آباد پولیس نے درج کیا۔ پیٹائی کارکنوں نے فیض آباد پر پولیس اہلکاروں اور پولیس موبائل وینز پر حملہ کیا۔ پتھراؤ سے راولپنڈی پولیس کے 4 اہلکار شدید زخمی ہوئے۔ بانی پیچائی اور بشرا بی بی کے خلاف توشخانہ 2 کیس کی سماعت فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی پھر مؤخر۔ عدالت نے اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران ملزمان پر فرد جرم عائد کرنا تھی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے راستوں کی بندش کے باعث سماعت 8 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں بانی پیچائی بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ موسلادھار بارش سے خنکی بڑھ گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی اضلاع میں بھی بارش۔ لاہور میں جیل روڈ، چبرجیا، آزادی چوک، انارکلی، مال روڈ اور اندرون شہر میں بارش۔ مزنگ، ڈیوس روڈ اور گلبرگ میں بھی بارش۔ ملکہ کوثر، مری اور گرد و نواح میں بارش۔ کئی علاقوں میں ژالہ باری۔ بھیرا اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری۔ جڑاوالا شہر اور گرد و نواح میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ منڈی بہاؤالدین میں ہلکی بارش سے حبس کا خاتمہ۔ بھکر کے علاقے کلور کوٹ میں بھی بارش۔ میاوالی کے علاقے وام، بچراں اور کندیاں کے ساتھ ساتھ خوشاب میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ پشاور میں معمولی بارش سے موسم بہتر ہو گیا۔ ضلع بٹکرام اور گرد و نواح میں بارش سے موسم سرد۔ مظفرآباد، جہلم ویلی اور تتپانی میں بھی بارش۔